हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आज आप मेरा टाइटल देख सकते हो कि ट्रेंड रिवर्सल। हाँ दोस्तों, निफ्टी के अंदर आज फाइनली 21 दिनों की करेक्शन एंड हो चुकी है और ऐसा लगता है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो हम देखते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। दोस्तों ये वनडे का चार्ट है। हमारी करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई थी जो काफ़ी समय से चल रही है और हमें यहाँ पर इस करेक्शन को यहाँ से जो स्टार्ट हुई यहाँ आज की तारीख तक पूरे के पूरे इसको 21 दिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसको है ना 1 घंटे का चार्ट लगूंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ से जो हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था नीचे का। यहाँ पर हमने 3 वेव के अंदर नीचे आए, फिर हमने एक 3 वेव का यहाँ पर एक कंप्लीट करा, फिर हमने वापस से स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट करा। इस तरह से हमने यहाँ पर एक बी वेव कंप्लीट करी। बी वेव दोस्तों कंप्लीट करने के बाद में ये जिस हिसाब से नीचे जिस हिसाब से आ रहा था सी वेव के स्ट्रक्चर में, तो दोस्तों सी वेव जो कभी भी बनती है ना तो धीरे धीरे नहीं बनती है। अगर वो धीरे धीरे बनती है तो फिर वो हो सकता है कि फेलियर बन सकती है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से ये नीचे की तरफ आ रहा था धीरे धीरे, यहाँ पर जो इसने स्ट्रक्चर बनाया था उस समय ही देख कर ये लग रहा था इस वाली जगह पर मूवमेंट पर कि ये कहीं ना कहीं सी वेव फेलियर तो नहीं बना सकता है। वो मन में पूरा का था, ऐसा लग भी रहा था कि सी वेव फेलियर बन सकती है और फाइनली इसने आज यहाँ पर सी वेव फेलियर बना दी है। और लास्ट वीडियो में जब आया था तब मैंने आपको बोला था कि 21,000 ये जब तक 20 EMA के नीचे है तो मेरा जो टारगेट है वो इस वाले के पास आएगा, यानी कि 50 EMA के पास आएगा, यानी कि यहाँ तक 21,360 और 300 और 400 को हम बात कर रहे थे कि 450 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन दोस्तों 21,600 के नीचे इसने ना 1 घंटा भी ट्रेड नहीं करवा पाया। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं यहाँ पर तो ये देखो, यहाँ पर आया था 21,540 पर, फिर ऊपर निकल गया। ये 1 घंटे की आज मॉर्निंग की कैंडल जिसने इसने हैमर बनाया 21,530 के लेवल पर आया और ये वापस ऊपर की तरफ निकल गया। तो यानी कि एक घंटा भी नीचे 21,600 के नीचे नहीं रुक पाया। और आज इस मॉर्निंग में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वापस से 1 घंटे की जब 200 की यहाँ पर इसने काम करवाया और ये जो सिंगल कैंडल यहाँ पर, यहाँ तक तो मेरा कोई दिक्कत नहीं था कि ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन जब इसने यहाँ से ये इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, तो फिर ये लग गया कि अब ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा। और इसने आज वनडे में यहाँ पर काफ़ी अच्छी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बुलिश कैंडल बनी है, काफ़ी अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल। तो यानी कि ये और सी वेव फेलियर बनने के बाद में क्या होता है कि जो मूवमेंट आती है नीचे से ऊपर की तरफ वो स्पीड से आनी चाहिए। तो आज इसने स्पीड भी दिखाई है। तो यानी कि सारी की सारी जो एक कंडीशन होती है सी वेव फेलियर की वो सारी की सारी इसने कंप्लीट करी है। तो उस को देखते हुए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 21,530 का यहाँ पर एक सी वेव फेलियर बन चुका है। ठीक है, तो यानी कि ये पैटर्न अब यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि अब वापस से आ जाता है 1 घंटे के चार्ट पर। 1 घंटे के चार्ट पर ये हमारा, अब मैं काम करता हूँ ये बीच वाले सारे हिस्से हटा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि बड़ा स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। ये हटा देते हैं सारा ये वाला। तो ये एक ए वेव का स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा और एक ये बी वेव हो गया और ये हमारा एक सी वेव फेलियर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यानी कि यहाँ पर ये करेक्शन पूरी की पूरी ओवर हो चुकी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कल से 21 दिनों की करेक्शन फिबोनाची का नंबर होता है और वहीं पर करेक्शन एंड होती है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो बार बार लोअर लोज बनते जा रहे थे, लोअर हाइस लोअर लोज, ये लोअर हाइस, ये इसने आज पहली बार में ये वाला भी ब्रेक कर दिया और ये वाला भी ब्रेक कर दिया। तो पूरी कंफर्मेशन आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। जैसे इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा पूरी कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर 70 से लेके 80% कंफर्मेशन आ चुकी है कि ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब हमें क्या ध्यान में रखना है, कल परसों के जो भी ट्रेडिंग सेशन आता है आगे का, वो हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से मैं आपको गिना के बताता हूँ कि किस स्ट्रक्चर में निकला है। यहाँ पर मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार, इसको बंद कर देते हैं। तो बार बार यहाँ से जो जिस हिसाब से ये निकला है यहाँ पर मैं आपको गिना देता हूँ आपको कि ये हम किस स्ट्रक्चर में आए हैं और हमें कल क्या ध्यान रखना है। यानी कि आप यह देख रहे हो यहाँ पर ध्यान से, इसको ना 3 मिनट का कर देता हूँ। 3 मिनट का करूँगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर वेव स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई देगा और काउंटिंग भी कर पाओगे आप। ये जो ऊपर की तरफ निकला है यहाँ पर इसने पूरी की पूरी फर्स्ट वेव कंप्लीट करी और ये यहाँ पर सेकंड वेव कंप्लीट करी और ये थर्ड वेव, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यानी कि 5 इम्पल्स में ऊपर की तरफ गया, यानी कि 5 स्टेप में ऊपर गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो नीचे का स्टॉप लॉस है वो फाइनली ये वाला बन गया
21,530, यानी कि जहां से ये निकला है ये वेव पूरी की पूरी 100% रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो कहां तक रिट्रेसमेंट हो सकती है? नीचे की तरफ। तो यानी कि यहां से लेके 62%, यानी कि 660। तो 660 के नीचे जाने के बाद में नीचे का पॉइंट एक्टिवेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन मुझे को नहीं लगता है कि उस एरिया के आसपास भी ये जा सकता है या फिर जाना चाहिए। तो आपके लिए पहला जो नीचे की तरफ डाउन साइड में जो सपोर्ट बनेगा वो ये वाला पॉइंट बनेगा। यानी कि एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, थोड़ा सा वीडियो अच्छा बनेगा बड़ा, लेकिन इसको ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वाला। तो यानी कि 21,750 का एक फर्स्ट सपोर्ट बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा 21,700। तो यानी कि 21,700 और 21,750 इस लेवल को आप ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ ही आपको अब राइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये इम्पल्स के सिग्नल में निकला है इसलिए, अदरवाइज अगर थ्री वेव के नेचर में होता तो थ्री वेव में हम मानते कि यार ये करेक्टिव फेज है, लेकिन ये यहाँ से स्पीड में निकला है। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ 90% कि ये ऊपर निकल चुका है। इसीलिए आपको भी अब ये मानना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ निकल चुका है। और ये जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया है 21,530 का, ये जो हैमर का लो पॉइंट जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक व्यू ऊपर का ही रहना चाहिए। और ऊपर हो सकता है 22,100, 22,300, 22,400, 500, 23,000 इसके आसपास इजीली जा सकता है ये। क्योंकि अब यहाँ पर सी वेव फेलियर हो गया है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलने की पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी। तो नीचे का आपको क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट लेवल 21,750 और सेकंड लेवल 21,700। अब इसके नीचे सपोज करो इसके नीचे आकर टिक जाता है तो हमें फिर संकेत मिलेगा कि ये नीचे जाना चाहता है, तब तक कोई संकेत नहीं, ठीक है। तो यानी कि पहला लेवल 21,750 और दूसरा लेवल 21,700, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अब हम ऊपर की तरफ ही राइड करेंगे, ठीक है। ये नीचे 750 और 700 के नीचे टिकेगा तो जाके हम मानेंगे कि ये नीचे जाने की वापस से कोशिश कर रहा है। अदरवाइज हम ये नहीं मानेंगे कि नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं अब कि यहाँ पर ये पैटर्न इसका कंप्लीट हो चुका है और ये ऊपर की तरफ अब निकलना चालू हो गया है। तो बस अब फाइनली 21,530 का लेवल ये 100% रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए और धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। यानी कि अब इस लेवल में थोड़ा बहुत रुक सकता है यहाँ पर 21,000, 750, 800, 850 इसके जोन में, और उसके बाद फिर वापस से ऊपर की तरफ निकल सकता है। इसलिए आपको अब अलर्ट रहने की जरूरत है और अब आपको शॉर्ट करके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ निकालने के पूरे संकेत दिए, ठीक है। इस स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे हम और ऊपर की तरफ के लिए राइड करेंगे। तो यानी कि नीचे का जो पॉइंट था मेरा 21,400, 450 वो कैंसिल हो चुका है आज के मूवमेंट को देखते हुए। कल को अगर कोई चेंजेस होता है और 21,600 के नीचे चला जाता है तो वो मूवमेंट वापस से जिंदा हो जाएगा। इसीलिए लेवल बता रहा हूँ 21,750 और 21,700, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ऊपर का ही राइड करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गई पूरी की पूरी निफ्टी के एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, सॉरी फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी दोस्तों पहले से ही यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर था दोस्तों। आज ही इसका क्या है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, एक बार इसको वापस से फिन निफ्टी लगा देते हैं। यहाँ पर ये फिन निफ्टी का चार्ट आ गया, ये वनडे का चार्ट ओपन हो चुका है। ये देखो दोस्तों फिन निफ्टी के अंदर यहाँ पर ये जिस हिसाब से यहाँ पर इसने वनडे के 200 में बताई थी, मैंने लास्ट वीडियो में आने बोला था दोस्तों कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि 200 EMA को टेस्ट कर सकता है बस। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं ये एक बार ये सब हटा दूँ तो आपको एक बुलिश सैंडविच सा पैटर्न दिखेगा। ये देखो ग्रीन कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल, फिर ग्रीन कलर की कैंडल। तो यहाँ पर इस ऊपर इस वाले पॉइंट के ऊपर कंफर्मेशन भी इसकी आ चुकी है। यानी कि ये जो पॉइंट कैसा दिख रहा ना, ये वाला 20,200 ये जो पॉइंट है, तो यानी कि इसके ऊपर भी कंफर्मेशन आ चुकी है और नीचे का हमारा ये वाला स्टॉप लॉस हम फॉलो करेंगे इसके अंदर। अब वापस से दोस्तों मैं आपको ना इसके अंदर वेव स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ कि कैसे क्या है। ये 5 मिनट का चार्ट आ चुका है। जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ से ये निकला है ये वाला भी, तो इसने भी ये फर्स्ट इम्पल्स यहाँ पर एक कंप्लीट करी है और ये सेकंड इम्पल्स यहाँ पर करेक्टिव वेव्स जो आज गैप डाउन में खुला था, उसके बाद में यहाँ पर ये जो निकला है ये भी 5 वेव में निकला है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी कि अब इसके अंदर जो स्टॉप लॉस बन चुका है वो बन चुका 19,950। जब तक अब ये नीचे का ये पॉइंट कैंसिल नहीं होता अब इसके अंदर ऊपर के टारगेट ओपन हो चुके हैं और यानी कि वापस से लाइफ टाइम हाई के पास ऊपर की तरफ जाने को रेडी हो चुका है, ठीक है। तो पहला टारगेट तो इसका 20,800 के आसपास है ही है। यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको सिंगल का, ये वाला पॉइंट, एक बार तो हम इसके पास जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। तो यानी कि इसके अंदर मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया ये वाला 19,950। ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि ये पूरी वेव 100% रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले ये वाला पॉइंट 20,100 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए हम ऊपर की तरफ ही राइड करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। तो यानी डे टू डे चार्ट चेंज हो जाते हैं, लेकिन अब सिम्टम्स ये आ गए 90% के ऊपर जाने को लिए रेडी हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये स्टॉप लॉस बता रहा हूँ 20,100 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आपको ऊपर के ही टारगेट लेने हैं। पहला टारगेट आपका ये वाला बन जाएगा 20,550 और सेकंड टारगेट वापस से 20,800। उसके बाद फिर वापस से छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है और फिर वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये हो गया हमारा फिन निफ्टी। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को।
ये आ गए हम बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों सेम एज इट इज वो की वही करेक्शन है जो फिन निफ्टी की है। यहाँ पर भी इसने अपना एक बुलिश सैंडविच पैटर्न बनाया और आज बहुत ही अच्छी 500 पॉइंट के ऊपर की तरफ अच्छी चाल दी है। तो यानी कि इसके अंदर मैं 15 मिनट के चार्ट में आ जाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी इसने 1, 2 ये 3 के अंदर आ चुके हैं। तो इसके अंदर भी आपको क्या ध्यान में रखना, पहला स्टॉप लॉस जो ध्यान में रखना है 45,400, ये वाला एरिया ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला एरिया स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, और क्योंकि ये जो वेव निकली उसका 4th पॉइंट है तो वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। हालांकि फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये वाला स्टॉप लॉस बता रहा हूँ 45,400। इसके नीचे जाता तो फिर यहाँ जा सकता है वापस से, लेकिन इसके ऊपर ऊपर रहता तो अब ऊपर के लेवल खुल चुके हैं। पहला जो टारगेट आएगा बैंक निफ्टी के अंदर वो यहाँ पर आएगा 46,800 के आसपास। यहाँ आने के बाद में इस लेवल को अप्रोच करता है और ब्रेकआउट करता है तो वापस से एक नई चाल ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। यानी कि सारे के सारे पैटर्न जो है वो इतनी बड़ी वीडियो नहीं बन पाएगी, इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ साफ शब्दों में कि यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ निकलने के संकेत मिल चुके हैं। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर शॉर्ट में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अब थोड़ा सा बाय व्यू रखना चाहिए, बस ये बात आप समझ लो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस और ये हमारी निफ्टी की एनालिसिस यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि निफ्टी के अंदर ये सी वेव फेलियर हो चुका है कंप्लीट और ऊपर के यहाँ पर सिम्टम्स आ चुके हैं। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की मैंने पूरी की पूरी अच्छे से आपको समझा दिया है कम समय में। इस वीडियो को एक बार और देख लेना आप और अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लेना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, एक इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अब ज़्यादा शॉर्ट में मत रहना, क्योंकि आपको मैंने लेवल बता दिया, उस लेवल के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है और अपनी स्किल्स के हिसाब से आप काम कीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को इलेट के अंदर जैसा लगता है मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में लग रहा था 21,400 जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं गए। आज चेंज हो गए तो चेंज होना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो फिर ऊपर जाएगा, हम बेटे देखते रह जाएंगे और यार नहीं मैं तो बोला था कि 21,400 जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, चार्ट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है और हमें काम करना पड़ता है। तो बस यही चीज़ें हैं सारी की सारी, और इस वीडियो को और अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।